तो इस वीडियो में जो हम लोग कॉन्सेप्ट कवर करने वाले वो करने वाले नेस्टेड इफ और एल्स का कॉन्सेप्ट। मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि हम लोग इफ और एल्स के कॉन्सेप्ट को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे इफ और एल्स का स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं, उसमें कैसे डिफरेंट टाइप के कंडीशंस पुट कर सकते हैं। फिर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था लूप का, जहाँ हमने देखा था कि व्हाइल लूप की क्या सिंटेक्स होते हैं, क्या फायदा होता है और सारी चीजों को। और उसके बाद मैंने बताया था कि हम लोग ब्रेक कंटिन्यू के साथ कैसे डील कर सकते हैं इन SQL सर्वर डेटाबेस। अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं नेस्टेड इफ और एल्स के कंडीशंस को। तो ये कॉन्सेप्ट देखने से पहले मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है सीक्वल टू पीएल सीक्वल फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस, तो उसको आप अभी फॉलो कर लीजिए। लिंक मिल जाएगा आपको आई बटन पे, आप उसको क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस डेली बेसिस पे इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। और अभी मेरा ये कुछ समय बाद ये प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट, जो कि होगी फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, और हम उसको एकदम बिगिनर लेवल से स्टार्ट करूंगा। और चलते हैं अभी डेटाबेस में और देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट होता है नेस्टेड इफ और एल्स का। तो मैं यहाँ पे मैं आया हूँ अपने डेटाबेस में। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट नोट बना के रखा है। तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, सिंस वी कैन नॉट write an else if condition within the if else statement, we need to nest multiple if else statement instead। मतलब हम लोग एक, या इसमें बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि जो हम लोग इफ एल्स कंडीशन है उसको हम लोग इतना फ्रिक्वेंटली नहीं लिख सकते इफ एल्स के अंदर। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, जैसे आप ऐसे नहीं लिख सकते इफ एल्स। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा नेस्टेड का, कि इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर एल्स। तो ये कैसे इसको यूज करते हैं वो हम लोग अभी देखते हैं। बट अगर आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, तो जैसे मैंने बोला कि जैसे अभी मेरी एज है 21, तो मेरे किसी ने, तो मुझसे सामने वाले ने बोला कि क्या तुम्हारी एज 50 से कम है, तो मैं बोलूंगा हाँ। फिर बोलेगा क्या तुम्हारी एज 40 से भी कम है, तो फिर मैं बोलूंगा हाँ। फिर किसी ने बोला कि क्या तुम्हारी एज 30 से भी कम है, तो मैं बोलूंगा हाँ। फिर किसी ने बोला क्या तुम्हारी एज 20 से भी कम है, तो यहाँ पे आएगा ना। तो मैंने क्या किया, इफ के अंदर इफ 3 बार इफ लिखा। तो इसी सिनेरियो को हम लोग चलिए कोड करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, लेट्स से मैं यहाँ पे एक डिक्लेयर करूंगा वेरिएबल। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं वो मैंने सारी चीजों को कवर कर दिया प्रीवियस वीडियो में। तो आई होप कि आपने सारे वीडियोस को सीक्वेंसली जरूर वॉच किया होगा। मैं एज को लेता हूँ अभी 21, जो कि मेरी प्रेजेंट एज है। और अगर मैं एज की वैल्यू प्रिंट कराऊं बस एक बार चेक करने के लिए, तो मेरे पास एज की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 21। ठीक है, अब मैं कहता हूं क्या तुम्हारी जो एज है वो 40, या मैं ले लेता हूँ, ठीक है मैं यहाँ पे 30 लेता हूँ। क्या जो तुम्हारी एज है वो 30 से कम है, तो मैं लिखूंगा बिगिन। हाँ कम है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा सिंटैक्स को सेट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इफ कंडीशन आएंगे। और अगर है, और क्या तुम्हारी एज लेट्स से 25 से भी कम है, अगर है तो यहाँ पे लिख दो बिगिन। सॉरी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बिगिन और एंड। मैंने इफ लिखा, फिर मैं इफ यहाँ पे लिखता हूँ क्या तुम्हारी एज 22 से भी कम है, अगर है तो बिगिन लिखो और इसमें एंड लिखो, और यहाँ प्रिंट क्या करा दो, एज। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज प्रिंट करता हूँ। अब देख, अगर मैंने यहाँ पे इनपुट दिया मेरी एज है 21 साल, तो पहले यहाँ पे चेक होगा क्या आपकी एज, एक मिनट में इसको इंडेंटेशन प्रॉपर कर दूं, क्या आपकी एज 30 से कम है। तो इस ब्लॉक के अंदर आएगा, ये बिगिन है इसका और ये है इसका एंड। फिर देखिए क्या आपकी एज, ये है एज की वैल्यू 21, 25 से कम है तो आएगा इस ब्लॉक के अंदर। फिर उसका एक इफ मिलेगा, क्या आपकी एज 22 से भी कम है, तो है, तो कितनी है तो प्रिंट करा दो। अब मैं इसको कराता हूँ एग्जीक्यूट। ये मैंने पहले स्टेटमेंट को कराया था एग्जीक्यूट, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊं तो मेरे पास आंसर मिला है 21। इसको मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई करता हूँ लिख के कि मेरा माई एज इज लेट्स से कितना है, माई एज इज 21। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इफ लिखा। अब मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, अब मैं इफ के अंदर इफ लिखा, अब मैं इफ के अंदर एल्स लिख सकता हूँ, या मैं एल्स की भी नेस्टिंग कर सकता हूँ। तो कैसे, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल इफ कंडीशन लिखा, क्योंकि आपको पता है कि अगर मेरे को एल्स का यूज करना है तो बिना इफ के मैं यूज नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने कंडीशन यहाँ पे सिंपल से लिखी।
अब मैं लिखा अगर ये कंडीशन है तो आप आओ यहाँ पे और आपकी जो एज है अगर वो 28 साल से छोटी है, अगर आपकी एज 28 साल से छोटी है, अब मैंने यहाँ पे क्या दिया 21 और मेरे को यहाँ पे कंडीशन क्या कराना है फॉल्स, फॉल्स होगा तभी अंदर जाएगा नहीं तो ये अंदर नहीं जाएगा, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दी। अब मैं यहाँ पे आता हूँ बिगिन में और यहाँ पे मैं आता हूँ एंड, तो मेरे पास कुछ इसका मैं सिंपली यहाँ पे पेज करा दूंगा इफ ब्लॉक कि अगर ये चलेगा तो इफ ब्लॉक और अगर ये नहीं चला मतलब मेरी कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं हुई एल्स ब्लॉक में गया, मैंने क्या बोल दिया बिगिन करा दो एंड करा दो और प्रिंट करा दो क्या एल्स ब्लॉक, मैंने एल्स ब्लॉक लिखा और यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ तो मेरे पास एल्स ब्लॉक आउटपुट में आ रहा है। एक बार आपको ये इंडेंटेशन आई थिंक ओके, तो मैंने यहाँ पे इसका जो कंडीशनिंग थी वो प्रॉपर कर दी। मैंने यहाँ पे क्या एक आउटपुट दिया, मैंने देखा क्या वो एज जो मैंने दिया वो 30 से कम है मैं इफ में आया। अब क्योंकि मेरे को एल्स ब्लॉक में जाना था तो मैंने यहाँ पे कंडीशन उल्टा दिया और मैंने बोला क्या जो मेरी एज है वो 28 से ज्यादा है, तो मेरे को मिला इसका जो पर्टिकुलर आउटपुट आया वो आया फॉल्स। इसके चलते मैं गया एल्स ब्लॉक में और एल्स ब्लॉक में मैंने इसको प्रिंट करा दिया। अब मैं यहाँ पे अगर मैं फिर एल्स का अगर नेस्टिंग करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ, क्या मैं लिखूंगा कि जो मेरा एज है वो क्या ग्रेटर है 25 से, मतलब मेरा जो एज है क्या वो 25 से ज्यादा है, तो ये ज्यादा तो नहीं है कम है, तो इस चलते क्या होगा मैं बिगिन और एंड कर दूंगा क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है और मैं सीधे आ जाऊंगा एल्स ब्लॉक में क्योंकि ये मेरी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और जब ये फॉल्स होगी तो मैं आ जाऊंगा एल्स ब्लॉक में। अगर मैं अब यहाँ पे लिखूं बिगिन एंड और मैं लिखूं प्रिंट, क्या लिखूं इन नेस्टेड नेस्टेड एल्स ब्लॉक, मैंने लिखा कि मैं अभी नेस्टेड एल्स ब्लॉक के अंदर हूं और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो आई होप कि कुछ एरर नहीं मिलना चाहिए बट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, मैंने इफ का इफ लिखा इसका बिगिन एंड कराया, मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन नेस्टेड इफ ब्लॉक, ठीक है मैंने इसको ब्लॉक किया तो मैं यहाँ पे आया एल्स ब्लॉक के अंदर और मैंने क्या बोला कि मेरी एज क्या बराबर है 25 की, मैं इसको यहाँ पे भी ऐसा करता हूँ तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और तो मैंने एल्स में क्या किया, तो मैंने यहाँ पे चेंजेस किए थोड़े से, मैंने यहाँ पे क्या बोला क्या यहाँ पे आओ डिक्लेयर करो एज नाम का वेरिएबल इंटीजर टाइप का, उसको सेट करो 21 से, कर दिया। तो फिर मैं क्या चेक कर रहा हूँ क्या जो मेरा एज है वो 30 से छोटा है, तो मैं आ गया इस के ब्लॉक के अंदर, ये मेरा पूरा इफ का ब्लॉक है। फिर मैं क्या चेक करा रहा हूँ मेरा जो एज है वो 28 है, जस्ट तुक्का, तो मेरी एज 28 नहीं है इसीलिए मैं आ गया एस ब्लॉक के अंदर और एस ब्लॉक पूरा पूरा ये है। फिर मैं चेक कर रहा हूँ क्या मेरा एज 25 है, तो नहीं है, तो मेरा है कितना एज, तो मैंने अब यहाँ पे तुक्केबाजी खत्म कर दी और मैं यहाँ पे सिंपली एज का वैल्यू जो भी है प्रिंट करा दूंगा। इससे मेरे को फायदा क्या हुआ, मेरे को फायदा ये हुआ कि मेरे को नेस्टिंग ऑफ एल्स, यहाँ पे एल्स यहाँ पे एल्स, मतलब मैं एल्स के अंदर एल्स लिख पाया जस्ट बिकॉज ऑफ नेस्टिंग और मैं यहाँ पे अब इजीली प्रिंट करा पाऊंगा कि मेरी एज क्या थी, तो मेरी एज थी 21 जो कि मेरे को यहाँ मिली जाके। मैंने एल्स के अंदर एल्स एक होता है ना प्रॉपरली तरीके से मैं नीचे आते गया। मैं इसको एक बार और बता दूं अगर आपको समझ में ना आया हो तो उसको मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, शायद इट मे बी ट्रिकी, ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट क्या करूं मेरे पास कोई और उपाय नहीं था इसको समझाने के लिए। मैंने एक इंटीजर टाइप का एज नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने 21 साल एज डाल दिया। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे इफ की कंडीशन में क्या कि जो मेरी एज है वो क्या 21 से, मतलब मेरी जो एज है वो 30 से कम है, तो मैं आया बिगिन किया, मैंने क्या बोला जो मेरी एज है वो 28 है, तो नहीं है, नहीं होने से क्या हुआ मैं एल्स ब्लॉक में गया, तो ये रहा पूरा एल्स का ब्लॉक, तो अब ये एग्जीक्यूट होगा। फिर मेरे को पहली लाइन ये मिली कि क्या मेरी एज 25 साल है, तो वो भी नहीं थी, तो फिर मैं इसके अंदर ना जाके मैं चला गया एल्स में, तो फिर मैंने क्या करा एल्स में मैंने सीधे एज की वैल्यू प्रिंट करा दी जो कि मेरी वैल्यू थी 21। तो मैंने यहाँ पे क्या किया एल्स के अंदर एल्स लिखा, मतलब मैंने एल्स की नेस्टिंग की और पिछले वाले एग्जांपल में मैंने इफ की नेस्टिंग की थी। तो आई होप कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि इफ और एल्स की नेस्टिंग क्या होती है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बट अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए
तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर ड्रॉप करिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसका मिल जाएगा आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, तो वहाँ पे जाके फॉलो करिए। कोई भी मैसेज है तो आप डीएम करिए, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।